गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे अपेक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है अपेक्ट विद द सन। अपेक्ट विद द सन, पैक्ट मीन्स एग्रीमेंट और एग्रीमेंट मीन्स समझौता। और वह समझौता किसके साथ? अपेक्ट विद द सन यानी सूर्य या धूप के साथ समझौता। तो आज हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे इसका। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अपेक्ट विद द सन यानी किस प्रकार से सूर्य और सूर्य की धूप के साथ सईदा की माँ बहुत लंबे समय तक परेशान रहती है और उसे एक बंद छोटे से कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिसकी कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद रहते हैं। और किस प्रकार से वह उस अंधेरे कमरे में रह कर के अपना अधिकांश समय व्यतीत करती है। और फिर उसके पश्चात सईदा के द्वारा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए, जिसको कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, तो इसी को जिसका अनुवाद जो है वह इसे उर्दू भाषा से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अपेक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अपेक्ट विद द सन। यानी पैक्ट मीन्स एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट भी किससे? सन से, यानी सन और सूर्य या धूप के साथ समझौता। किस प्रकार से सईदा की माँ को एक छोटे से कमरे में, जिसकी खिड़की और दरवाजे बंद रहते हैं, उस बंद कमरे में सईदा की माँ को रखा जाता है, जो कि बहुत अधिक लंबे समय तक बुखार, खांसी और बॉडी पेन और जॉइंट पेन से बहुत अधिक वह पीड़ित होती है और उसे बंद अंधेरे कमरे में रखा जाता है। उसके पश्चात सईदा के द्वारा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो लेट्स वी स्टार्ट द पार्ट सेकेंड अपेक्ट विद द सन। तो आइए हम अब पढ़ते हैं अपेक्ट विद द सन यानी सूर्य धूप के साथ समझौते का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट आवर part second. Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellish themselves for their journey down to the earth. तभी अगले दिन प्रातःकाल के समय में व्हेन द स्प्राइटली को हम कहेंगे कि बहुत ही अधिक प्रसन्न दिखाई देने वाला है ना, प्रसन्न दिखाई देने वाली सनरेज, प्रसन्न दिखाई देने वाली वो सूर्य की किरणें, जो कि क्या करती हैं? इम्बेलीज देमसेल्फ, अपने आप को बहुत ही अधिक सजाती हुई और अपने आप को बहुत ही अधिक सजा लेती हैं। और सजाती हुई वो क्या करती हैं कि सनरेज एम्बेलीज देमसेल्फ फॉर देयर जर्नी डाउन टू द अर्थ। तभी क्या होता है? अगले दिन प्रातःकाल के समय में जब सूर्योदय होता है, तब बहुत ही स्प्राइटली यानी बहुत ही प्रसन्नता के साथ जब सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती हैं? एम्बेलीज होती हैं, वो एक साथ अपने आप को सजाती हुई और ऑन देयर जर्नी वह अपनी यात्रा पे निकलती हैं। और वह यात्रा जो होती है वो उसकी पृथ्वी की होती है। तो सूर्य अपनी प्रसन्नता के साथ, सूर्य अपनी किरणों से अपनी धरती की यात्रा के लिए स्वयं को बहुत ही अधिक स्प्राइटली में सजा संवार करके अब पृथ्वी पर यात्रा करते हैं। द सन सेड इट इज़ आवर डे ऑफ अगेन। तभी सूर्य बोलते हैं और सूर्य कहते हैं कि अब आज हमारे दिन की छुट्टी है। इट्स आवर डे ऑफ अगेन। ऑफ अगेन माने दिन की छुट्टी होना। आज हमारी वापस आज के दिन की छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर। अब हमें यहीं पर ही ठहरना और रुकना होगा। द रोड टू अर्थ is blocked by an army thick milky clouds. आर्मी थिक म्यूकी क्लाउड्स मीन्स अब पृथ्वी जो है, रोड मीन्स रास्ता जो है, रोड टू द अर्थ, अब पृथ्वी का रास्ता जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक माने क्लोज कर दिया जाना, और क्लोज किसके द्वारा कर दिया जाता है? आर्मी ऑफ द थिक यानी घने बादलों के द्वारा। आर्मी ऑफ द थिक म्यूकी माने नॉट ब्राइट यानी बहुत ही अधिक धुंधला सा दिखाई देना। और वो क्या दिखाई देती
देखते हैं बादल। तो कहने का मतलब है कि एन आर्मी ऑफ द थिक, एक काले बादलों की सेना जो है वो अपने रास्ते को, पृथ्वी के रास्ते को बंद कर देती हैं। और द लिटिल रेज सो मच wanted टू गो डाउन फॉर ए लार्क, और तभी वो छोटी छोटी सी वो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लार्क मीन्स आनंद और मज़े लेने, आनंद और मज़ा लेना, है ना। तब तभी वह सूर्य की लिटिल किरणें, लिटिल रेज जो होती हैं, छोटी छोटी किरणें होती हैं, वो वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क, वो पृथ्वी पर आना चाहती हैं और पृथ्वी पर आकर के लार्क मीन्स आनंद और मज़े लेना चाहती हैं। बट दे रिमेन क्वाइट, लेकिन वो सूर्य की किरणें बिल्कुल शांत और चुप रहती हैं। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट विद लिटिल सैदा सेड, उनमें से एक किरण जो होती है वह यद्यपि यह कहती हैं कि हु हैड मेड ए पैक्ट विद द लिटिल सैदा, वह यह कहती हैं सूर्य से कि मैंने सर सैदा से पैक्ट किया है, पैक्ट मैंने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है उनसे, सैदा से समझौता और वादा किया है। सर आई कांट स्टे बैक, नहीं अब मैं ठहर नहीं सकती, नहीं मैं अब रुक नहीं सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सैदास, मैंने अब सैदा को, गिवन माई वर्ड मैंने प्रॉमिस करना, वादा करना, तो आई हैव गिवन माई वर्ड टू सैदास, मैंने सैदा से प्रॉमिस किया है, सैदा से वादा किया है। हुज मदर इज़ इल, जिसकी माता जी बहुत बीमार हैं, एंड नीड्स आवर हेल्प, और जिसे हमारी मदद की आवश्यकता है। आई सेल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सैदास कोर्टयार्ड, और मैं क्या करूँगी, पियर्स मैंने भेद देना, चीर करके निकल जाना, चीर फाड़ करके निकल जाना, थ्रू द क्लाउड्स, उन बादलों को चीरती हुई मैं वहाँ से निकल जाऊँगी और मैं सैदा के कोर्टयार्ड में पहुँच जाऊँगी। कोर्टयार्ड मैंने उसका जो आंगन है, उस आंगन में मैं पहुँच जाऊँगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, तो किस प्रकार से और कैसे जो है उसकी मदर, अन्यथा किस प्रकार से उसकी मदर जो है बी क्योर्ड हो पाएंगी, गेट वेल हो पाएंगे। बी क्योर्ड मैंने गेट वेल होना, ठीक होना, तो किस प्रकार से वह ठीक हो पाएंगी, स्वस्थ हो पाएंगी। हियरिंग दिस, यह सुनकर के, ऑल द रेज नियरली स्टेड एट अ रिवोल्ट, है ना, ये सुनकर के सभी वो सूर्य की वो सारी किरणें जो कि नियरली स्टेड ए रिवोल्ट, जो कि बहुत ही अधिक विद्रोह कर देती हैं अगेंस्ट देयर फादर, अपने पिता सूर्य से, यानी सूर्य की वो सारी किरणें जो होती हैं वह अपने पिता सूर्य से स्ट्रेस ए रिवोल्ट, विद्रोह करती हैं और उनके प्रति विद्रोह करती हैं और कहती हैं कि 10 और उनसे कहती हैं कि मुझे सैदा की मदद करने के लिए मुझे जाना ही होगा। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, तभी वो सारी फैंसी मीन्स वो सारी कल्पनाएं जो होती हैं वो स्टेइंग बैक अगेन, वो पीछे ही रह जाती हैं, सारी पीछे ही रह जाती हैं, पीछे ही ठहर जाती हैं। दे सेड इन सिंगल वॉइस, और तभी फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, और वो सारी कल्पनाएं जो कि सूर्य की किरणों की जो सारी कल्पनाएं होती हैं वो वहीं पीछे ठहर जाती हैं। और तभी दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, तभी वे एक साथ एक स्वर में, सिंगल वॉइस में एक स्वर में वह कहती हैं, वोट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, यानी वोट विल द पीपल से, लोग क्या कहेंगे, जो कि क्या करते हैं, जो कि पृथ्वी पे लिव करते हैं, पृथ्वी पे निवास करते हैं, रहते हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स, कि हम सभी हेवन अर्थात स्वर्ग में रहने वाले लोग भी क्या हो गए हैं, टर्न लायर, जो कि अब झूठ बोलने लगे हैं। द सन रिलेंटेड, तभी सूर्य जो है, रिलेंटेड माने एग्री हो जाना, बिकम एग्री हो जाना, वह सूर्य जो है अब उन रेस की किरणों से वह सहमत हो जाता है। प्लीज़ योर सेल्स, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम जो चाहो वह करो। प्लीज़ योर सेल्फ, कृपया करके तुम जो चाहती हो वह करो। ही सेड, उसने कहा, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर म्यूकी मीन्स डर्टी, यानी बहुत ही गंदे और डरावने से दिखाई देना। तभी सूर्य जो है उनसे कहते हैं कि माइंड योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों का, तुम क्या अपने वस्त्रों का ध्यान रखना, तुम अपने कपड़ों का, वस्त्रों का ध्यान रखना कि वो गंदे न हो पाए। क्यों? क्योंकि द क्लाउड्स आर म्यूकी माने डर्टी, बहुत ही गंदे और डरावने से दिखाई दे रहे हैं, तो उन क्लाउड से, उन बादलों से तुम्हारे कपड़े गंदे
न हो जाएं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, तभी वो सूर्य की किरणें अपने पिता सूर्य से कहती हैं कि आप हमारे कपड़ों की, आप हमारे वस्त्रों की चिंता न करें। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम तो सदैव ही परिवर्तित होती रहती हैं, हम में तो सदैव ही बदलाव होता रहता है। चेंजेस माने बदलाव होना, हम में सदैव ही बदलाव होता रहता है। बट गो वी मस्ट, लेकिन हम जाएंगी अवश्य ही, हम अवश्य ही जाएंगी। एंड द रेज रश टुवार्ड्स द अर्थ, तभी वो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे दौड़ पड़ी। रस मने दौड़ पड़ना। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, तभी वो क्लाउड्स यानी वो बादल जो होते हैं वो एक गार्ड मीन्स रक्षक का काम करती हैं उन सूर्य की किरणों और सईदा के आंगन के मध्य में। बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, यहाँ देम जो आया है सन रेज के लिए आया है, सूर्य की किरणों के लिए। एंड सईदास कोर्टयार्ड और सईदा के आंगन के मध्य में वो क्लाउड्स जो होते हैं, वो बादल जो होते हैं वो रक्षक की भांति खड़े रहते हैं। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, तभी वो लिटिल रेज जो होती हैं वो फोकस करती हैं। फोकस माने केंद्रित करना, अपना प्रभाव डालना। देयर हीट, अपनी गर्मी का, अपनी उष्णता का। तभी वो छोटी सी किरणें होती हैं सूर्य की, वह अपना प्रभाव, अपनी गर्मी और उष्णता को उसने केंद्रित कर दिया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और इनफ ऑफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में उनके पास हीट होती है, उष्णता होती है, उनके पास उष्णता की और गर्मी की कमी नहीं होती हैं। इनके ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। अब क्या होता है कि बटालियन ऑफ द क्लाउड यानी बादलों की जो टुकड़ी होती है, जो सेना जो होती है, वह उसको वहाँ से क्या करना पड़ता है, फ्ली मीन्स रन अवे होना पड़ता है, उनको भागना पड़ता है फ्रॉम इट्स पोस्ट। जिस स्थान पे बादल होते हैं, बादल उस स्थान को छोड़ करके उसे वहाँ से भागना पड़ता है। द रेज गो थ्रू शूटिंग पास द बिविल्डर्ड क्लाउड दे वर ऑलरेडी लेट। अब क्या होता है कि द रेज गो थ्रू, अब वो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो थ्रू में से, उन बादलों में से होती हुई आगे बढ़ती हैं, तेज़ी से आगे निकलती हैं। बिविल्डर्ड क्लाउड, बिविल्डर्ड बने कन्फ्यूज़ कर देने वाले, यानी बहुत ही परेशान कर देने वाले उन बादलों में से होती हुई वो शूटिंग पास बने वहाँ से होती हुई वह तेज़ी से आगे निकलती हैं। दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वह सन रेज जो होती हैं अब पहले से ही बहुत देर कर चुकी होती हैं, अर्थात अब उन्हें पहले से ही बहुत देर हो चुकी होती हैं। Seidas saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy। तभी क्या होता है कि सईदा saw the whole host means group of the sun rays, यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं उन सभी सूर्य की किरणों को सईदा द्वारा देख लिया जाता है। them approaching, जो कि उनके पास आ रही होती हैं। अप्रोचिंग बने आते हुए, तो सूर्य की जो किरणें उनके पास, उनका एक समूह जो होता है वह आ रहा होता है, तो सईदा के द्वारा उन्हें देख लिया जाता है। एंड हार्ट लीप्ड विद जॉय, और उनका हार्ट जो होता है, उनका सईदा का अब हृदय जो होता है वह खुशी के मारे वह उछल पड़ती है। सी साउटेड, तभी वह चिल्लाती है, अम्मा अम्मा द सन इज़ हियर, अम्मा सूर्य धूप जो है वह आ गई है। अम्मा जो है यहाँ पे अम्मा वर्ड जो है उर्दू वर्ड है, और अपन ने पढ़ा सईदा वर्ड जो है उर्दू वर्ड है जिसको कि इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। तो सी साउटेड, वह चिल्लाती है, अम्मा द सन इज़ हियर, कि माँ सूर्य जो है, सूर्य की धूप जो है अब यहाँ आ चुकी है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड, तभी उस वृद्ध महिला के, उस ओल्ड लेडी के आँखों में वेल्ड मीन्स भर आती, उसकी आँखें जो होती हैं वह भर आती हैं, विद द टीयर्स, आंसुओं से भर आती हैं, और वह ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार और कृतज्ञता प्रकट करती हैं, और वह सूर्य की किरणों को आभार व कृतज्ञता प्रकट
करती हैं। हर चारपाई वॉज प्लेस इन द कोर्ट यार्ड एंड सी सेट ऑन इट। तभी उसकी चारपाई जो होती है उसको कोर्ट यार्ड आंगन के बीच में रख दिया जाता है। एंड सी सेट ऑन इट, और वह उस पर बैठ जाती हैं 1 आवर, लगभग 1 घंटे तक। और फिर वह रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स। बोल्स्टर्स मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे मसंद, जिसको कहेंगे तकिया और मसंद। और वह तकिए और मसंद का सपोर्ट लेकर के वह आधी सी लेट जाती है ना। रिक्लाइनिंग मीन्स आधा लेट जाना, आधी तकिए का सहारा लेकर के वह आधी लेट सी जाती हैं। इट हैड बीन मंथ्स सिंस सी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। तभी क्या होता है, इट हैड बीन मंथ्स सिंस, तभी कई महीनों के बाद, मंथ सिंस मीन्स कई महीनों के पश्चात, कई महीनों के बाद, सी हैड फेल्ट, वह कुछ अच्छा महसूस करती है। द सन ऑन हर हैंड्स, वह धूप को अपने हाथों पे और अपने चेहरे पे अच्छा महसूस करती हैं। एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, और वह ताज़ी और स्वच्छ हवा में श्वास लेती हैं। सी थॉट सी वॉज इन ए न्यू वर्ल्ड, तभी वह ये सोचती है कि वह अब कोई नई दुनिया में पहुंच गई है। न्यू वर्ल्ड बने नई दुनिया, और तभी वह सोचती है कि वह अब नई दुनिया में पहुंच गई है। दो पेल हर फेस ग्लो एंड हर आईज सोन ब्राइट, यद्यपि वह पीली सी पड़ी हुई सी दिखाई देती है, उसका कलर पीला दिखाई देता है। बट हर फेस ग्लो, लेकिन उसके चेहरे पर चमक दिखाई देती है। एंड हर आईज सोन ब्राइट, और उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक और रोशनी दिखाई देती है। सी सा हर चाइल्ड, वह अपनी बच्ची से कहती है टू बाथ इन सनलाइट, कि वह सूर्य के उस तेज़ धूप में, जब वह सूर्य के तेज़ धूप में स्नान कर रही होती है तो वह उसे देखती है। एंड किस हर, और वह अपनी बच्ची को उसने प्यार किया। द मॉर्निंग एयर ब्रोट इन ए न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, तभी क्या होता है, प्रातःकाल होता है, और मॉर्निंग एयर, और प्रातःकाल जब हवा चलती है तो वह हवा अपने साथ में फ्रेग्रेंस बने बहुत ही सुगंध वाली, सुगंधित, और नियर बाई फ्लावर, पास ही में फ्लावर लगे होते हैं, फूल होते हैं, उन फूलों की सुगंध और खुशबू को हवा अपने साथ लेकर के आती है। द बर्ड्स चैंटेड ए न्यू ट्यून, तभी पक्षियों के द्वारा, चैंटेड बने सिंग ए सॉन्ग, तभी पक्षियों के द्वारा गाना गाया जाता है। विद न्यू ट्यून बने एक बड़ी ही नई ध्वनि के साथ में पक्षियों के द्वारा गाना गाया जाता है और चहचहाया जाता है। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, अब तभी सईदा की मदर जो होती है वो अपने आप में बहुत ही कुछ अच्छा सा, पहले से कुछ अच्छा महसूस करती हैं। सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, और अब वह अपने आप में बहुत ही कुछ अच्छा सा महसूस करती है। रिकवर्ड नाउ मने गोट वेल, अब वह अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है। बट सी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन अब भी वह डॉक्टर की सलाह को मानती हैं। इन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और वह लगभग 1 आवर तक, यानी 1 घंटे तक सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में बैठती हैं, धूप लेती हैं। एंड लंगफल्स मीन्स फेफड़े, और उसके फेफड़े जो होती हैं वो ताज़ी हवा से प्रतिदिन भर जाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से पार्ट 2 और पार्ट 1 समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सईदा की माँ बहुत लंबे समय तक अपनी बीमारी से पीड़ित रहती हैं और उसे एक छोटे से बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसके खिड़की और दरवाजे भी बंद रहते हैं। इसके पश्चात सईदा के द्वारा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया जाता है और अंत में वह अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाती हैं और अपने आप में अच्छा फील करती हैं। थैंक यू।